नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कह के संबोधित किया गया था। और इसी पर अब बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा है, कौन नेता मोदी को कितनी ज्यादा गाली दे सकता है, कांग्रेस में इस चीज की होड़ लगी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रावण वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस में यह होड़ लगी पड़ी है कि कौन प्रधानमंत्री को ज्यादा से ज्यादा गालियां सुना सकता है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में दूसरे चरण के लिए चुनावी रैली कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के कलोल में जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत मोबाइल फोन में इतनी क्रांति लाएगा। 2014 में जब आपने मुझे दिल्ली भेजा था, तब वहां मोबाइल फोन बनाने की 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 से ज्यादा है। पीएम मोदी ने जनता से पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर से कमल का फूल खिलाना चाहिए। मैं गुजरात का बेटा हूं। इस राज्य ने मुझे जो गुण दिए हैं, गुजरात ने मुझे जो ताकत दी है, जो गुण गुजरात ने मुझे दिए हैं, उन्हीं से अब इन कांग्रेसियों को मैं परेशान कर रहा हूं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपने ही अंदाज में कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो राम सेतु से भी नफरत है। कांग्रेस में पीएम पद को नीचा दिखाने के लिए इस बात पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। उन्होंने रावण और हिटलर वाले बयान को लेकर ये बात कही। उन्होंने कहा कि खरगे वैसा ही बोलेंगे जैसा उन्हें कहा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि वह खरगे का सम्मान करते हैं। उन्हें पता है कि वो वैसा ही कहेंगे जो उन्हें कहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि ये राम भक्तों का गुजरात है। अगर वे लोकतंत्र में विश्वास करते तो इस स्तर तक कभी नहीं जाते। वे एक परिवार में विश्वास करते, वे उस एक परिवार को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते और वो परिवार उनके लिए सब कुछ है। लेकिन लोकतंत्र उनके लिए कुछ भी नहीं है। जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। इससे पहले भी कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को लेकर बयान देते वक्त औकात शब्द का जिक्र किया था और इसी को लेकर पीएम मोदी ने आज कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि लोग जितनी कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। जो अयोध्या में राम या भव्य राम मंदिर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं और राम सेतु का विरोध करते हैं, वो लोग मोदी को गाली देने के लिए रामायण से राम को रावण को लेकर आए हैं। तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी आज कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहाल के कलोल में रैली कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे गाली देने की होड़ लगी है। जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ज्यादा ही हर जगह कमल खिलता नजर आएगा। उन्होंने कहा कि कोई रावण, कोई राक्षस और कोई कॉकरोच कहता है मुझे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर यकीन नहीं करती है। ये लोग तो राम सेतु का भी विरोध करते हैं, लेकिन मुझे गाली देने के लिए रामायण के किरदार रावण का जिक्र जरूर करते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा कि मोदी कुत्ते की मौत मरेगा। दूसरे ने कहा कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। एक और कोई बोल रहा था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद मोदी को मार डालूंगा। कोई रावण कहता है, कोई राक्षस कहता है और कोई तो मुझे कॉकरोच भी कहता है। वही आपको बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 नवंबर को हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर जनता को आज संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं क्या,
तो मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान ने मेरे शरीर में कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए हैं कि गालियाँ प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन बन जाती है। कुछ लोग निराश और हताश के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। पूरी डिक्शनरी उन्होंने मोदी को गाली देने के लिए खपा दी है। मेरी आपसे विनती है कि ऐसी बातों से आप परेशान नहीं होना, क्योंकि उनके पास गालियां देने के सिवाय कुछ भी बचा ही नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। 2 दिनों में वे 7 रैलियां करेंगे। अहमदाबाद में गुरुवार आज शाम 3:30 बजे उनकी 50 किलोमीटर लंबा रोड शो भी देखने के लिए शुरू हो गया है। इसके अलावा पंचमहल में, ककोल में, छोटा उदेपुर के बेडली और हिम्मतनगर में भी रैलियों का कार्यक्रम है। इसके बाद कल की अगर बात करें तो कल कांकरेज, पाटण, सोजित्रा और अहमदाबाद में वो रैलियां करने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 89 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इस दौरान नवसारी में भाजपा कैंडिडेट पर हमले का मामला भी सामने आया है और कैंडिडेट ने कांग्रेस पर हमले का आरोप भी लगाया है। नेताओं के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। कोई सिलेंडर साइकिल पर लेकर वोट डालने निकला तो कोई ढोल नगाड़े के साथ खुशी खुशी वोट डालने निकला। और इसी तरीके से आज गुजरात में ये जो मतदान का सफ़र है ये लगातार जारी है। लोग अपनी अपनी तरफ से अपने अपने अंदाज में वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी इंसान बच ना जाए, इस बात की भी पूरी आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी एक दूसरे के ले रहे हैं। और यही कारण है कि गुजरात का चुनाव हर बार दिलचस्प रहा है। हर बार गुजरात के चुनाव में कुछ नया, कुछ हटकर देखने के लिए मिला है और इस बार भी कुछ ऐसा ही आलम है। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हताशा है। कुछ कहते हैं कि ईवीएम को अभी से दोष देना आप शुरू कर दो, क्योंकि आपका तो गुजरात में खाता भी नहीं खुलेगा। वही कांग्रेस आप देख सकते हैं, कांग्रेस पर बीजेपी के ऊपर जिस तरीके से कई जगहों पर हमला करने का भी आरोप लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़े ही बेहतर तरीके से, संपन्न तरीके से चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो इसी दौरान आप देखिए, खड़गे हो या कांग्रेस हो, उनके इस बयान को लेकर बीजेपी के कई सारे नेताओं ने इस बयान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ये इतने निचले स्तर पर चले जाते हैं कि ये इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये प्रधानमंत्री के लेकर कर रहे हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, उसके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी विपक्ष कमेंट करने के दौरान भूल जाती है और इन्हें अपने शब्दों की मर्यादा याद नहीं रहती है। और आज तो प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि ये जो भी चाहेंगे मुझे कहते हैं, क्योंकि ये तो राम विरोधी है। अब रामायण से मेरे नाम के लिए रावण ढूंढ कर ले आए हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है उनकी रावण वाली टिप्पणी को लेकर। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।